अध्याय 1। जब आग जनी एक अपराधी। फिर आग पर बहक कर आई लकड़ी को रखता है। ठीक जैसे मूसा की झाड़ी जल उठी थी, वैसे ही सूखी पुरानी लकड़ियां परमेश्वर के लिए जल सकती हैं। हालेलुया। मैं यह प्रार्थना करता हूँ, प्रिय प्रभु, मुझे आपके लिए जल जाने दें। मैं राख का ढेर नहीं बनना चाहता। उस झाड़ी की चकित कर देने वाली विशेषता यह थी कि वह जल नहीं गई थी। प्रभु के बहुत सारे सेवक जलकर राख हो रहे हैं। इसका कारण किसी दूसरे प्रकार की आग है। मैं इसके बदले में कहना चाहता हूँ कि प्रिय प्रभु, मुझे आपके लिए जलने दें। वेदी की लपटों को कभी बुझना नहीं चाहिए। अग्नि के बिना कोई सुसमाचार नहीं है। नया नियम आग से आरंभ होता है। मसीह के विषय में उसके साक्षी द्वारा जो पहली बात कही गई वह आग से संबंधित थी। यूहन्ना बपतिस्मादाता ने जो स्वयं एक जलने वाला और चमकदार प्रकाश था, घोषणा की, वह स्वयं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने का नहीं। मत्ती 3:11-12। बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने यीशु बपतिस्मा देने वाले का परिचय एक भारी अंतर के साथ बपतिस्मा देने वाले के रूप में कराया। यूहन्ना ने एक भौतिक तत्व पानी का उपयोग किया, परंतु मसीह एक पवित्र तत्व पवित्र अग्नि का उपयोग करने को था। पानी और आग, कैसा विरोधाभास! क्या यूहन्ना बपतिस्मादाता के पास एक नीरस धर्म नहीं था? यद्यपि उसके चारों ओर बहुत से अक्षर बर्फ से मिश्रित होते हैं। यूहन्ना बपतिस्मादाता यरदन के ठंडे पानी में खड़ा बपतिस्मा दे रहा था, परंतु बपतिस्मा देने वाला यीशु स्वच्छ प्रवाही अग्नि की एक नदी में खड़ा होता है। यूहन्ना का उल्लेखनीय कार्य बपतिस्मा था। उसने यीशु के महत्वपूर्ण कार्य की घोषणा भी बपतिस्मा के रूप में की। बपतिस्मा प्रभु का वर्तमान महान कार्य है। बपतिस्मा देने वाला यीशु पवित्र आत्मा में एक नया जन्म पाए विश्वासी बनने के बाद आपके लिए यह मसीह का मुख्य अनुभव है। आग जनी करने वाले। सुसमाचार आग जलाने वाला है। पवित्र आत्मा मात्र इसलिए नहीं दिया गया कि भावपूर्ण उपदेशों को प्रचार करने में आपकी सहायता करे। उसे तो मनुष्य के हृदय में एक लपट या ज्वाला रखना है। जब तक मसीह को प्रज्वलित न करें तब तक आप पृथ्वी पर कोई भी आग नहीं ला सकते। यीशु ने कहा, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते। यूहन्ना 15:5 में यीशु ने शिष्यों को निर्देश दिया था कि जब तक तुम स्वर्ग से सामर्थ न पालो तब तक कुछ न करना। लूका 24:49। जब वह सामर्थ आई तब आत्मा ने स्वयं को अग्नि के जीभों के रूप में प्रकट किया जो उनमें से प्रत्येक पर आ ठहरी। पहले तो यीशु ने शिष्यों को 2-2 करके बाहर भेजा था। लूका 10:1। यह मुझे सिमसोन के द्वारा 2-2 लोमड़ियों की पूंछ एक साथ बांधने और उनके बीच एक मशाल बांधकर और उनमें आग लगाकर शत्रुओं के अनाज के ढेरों और दाख की बारियों में भेजने का स्मरण कराता है। न्यायों का 15। शिष्य भी ईश्वरीय मशाल लेकर 2-2 करके भेजे गए थे, परमेश्वर के लिए आग लगाने वाले, जो कि सुसमाचार रूपी अग्नि से शैतान के राज्य क्षेत्रों को झुलसा रहे थे। वे स्वर्ग से आग गिराने वाले नए एलिया थे। जब तक कि आग न गिरे तब तक सुसमाचार प्रचार और कलीसिया गतिविधियां एकदम दिनचर्या सी और अनुत्तेजनशील हो सकती है। पुलपिट, निबंध परीक्षण, उपदेश कलाएं, नैतिकता सिखाना अथवा इसके इस बारे में प्रचार करना कि आप क्या सोचते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था कैसी चलनी चाहिए, यह सब बर्फीला ठंडा कार्य है। बर्फ या ठंडेपन को कोई ईश्वरीय चिंगारी दहकाती नहीं है। कोई भी प्रज्वलित होकर घर नहीं जाता है। इसके विपरीत वे 2 जिन्होंने माउस के मार्ग पर यीशु की बातें सुनी थी, उत्साह से गर्मजोशी से भरे हुए हृदयों से अपने घर गए थे। मुझे निश्चय है कि उसने उनसे राजनीति के विषय में बात नहीं की थी, न ही उन्हें सुझाव और सलाह दी थी। यह उनके हृदयों को ज्वलनशील नहीं बनाएगा। यीशु पृथ्वी पर आग लगाने आया। लूका 12:49।
यीशु का मिशन एक छुट्टी के दिन की पिकनिक नहीं है। शैतान दृढ़ संकल्प किए है कि यह ऐसा नहीं होगा। वह एक नाश करने वाला है। प्रभु अपने सेवकों को शारीरिक खतरों की चेतावनी देकर बाहर भेजता है। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। मत्ती 10:28। यीशु के आनंद और रस से प्रज्वलित एक जीवन की तुलना में मात्र शारीरिक चोट है क्या? जीवन के मुकुट अथवा उस अद्भुत कार्य से जो वह हमें करने के लिए देता है, उसकी तुलना में शारीरिक खतरा है क्या? बीमारों को चंगा करो, मरो हुओं को जलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंट पाया है, सेंतमेंट दो। मत्ती 10:8। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह। आग सुसमाचार की प्रतीक है। मनुष्य के पुत्र का चिन्ह है। केवल यीशु आग में बपतिस्मा देता है। जब हम ऐसे बपतिस्मे को देखते हैं जो कि प्रमाण है कि वह तथा और कोई नहीं कार्य कर रहा है, यह उसकी गतिविधि और मसीही विश्वास का सच्चा विस्फोटन और एक पहचाना जाने वाला प्रमाणक है। ऐसी गतिविधियों पर अपना हाथ रखें और आप गर्मी को महसूस करेंगे। एलिया भविष्यद्वक्ता ने भी ठीक यही बात कही थी। जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। पहला राजा 18:24 में। केवल एक परमेश्वर यह करता है। एलिया को निश्चय था कि बाल इसके लिए असमर्थ था। आपका आत्मिक थर्मामीटर क्या बताता है? क्या यह कुछ दर्शाता भी है? क्या आप ठंडे हैं? क्या कलीसिया में ठंडी वेदियां हैं? गर्मजोशी के बिना आराधना, मनमुटाव से धर्म सिद्धांत उत्तेजित होते हैं। ऐसे धर्म विज्ञान और शिक्षाएं विद्यमान हैं जो सीमेंट सीट के समान अग्नि सहन करने जैसी प्रतीत होती हैं। ऐसी धार्मिक पुस्तकें हैं जो तब ही गर्मी देती हैं जब उन्हें अलाव में रखा जाता है। विश्वास को ठंडा करने वाली ऐसी वस्तुओं से पिंतेकुस्त के मसीह के साथ क्या लेना देना? जो कुछ भी वह छूता है वह आग पकड़ लेता है। यीशु बर्फ को पिघलाता है। कलीसिया के कुछ प्रयासों को आत्मिक रूप से थोड़ा उत्साह भड़काना है, जैसे कि दो लकड़ियों को आपस में या एक साथ रगड़ना।